जय हिंद साथियों। द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली जो 19 लीगल डिटेशंस दी गई है, इस डिटेशन का मैटर उन्हीं डिटेशन में से तैयार किया गया है। जिन्होंने पिछली सभी डिटेशंस को लिखा है वो इस मैटर को आसानी से लिख सकेंगे। दोस्तों, इस डिटेशन को लिखने के बाद सभी इसका हिंदी अनुवाद ज़रूर करें और आपके जो भी मिस्टेक्स आए वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं। इन सभी डिटेशंस की आउटलाइंस व हिंदी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाली हुई है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डेली डिटेशन का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। डिटेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि अभियोजन साक्षी 3 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने मारपीट नहीं देखी थी और बाद में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने अपने घर से मारपीट देखी थी। विराम। भर्ती परीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थियों के हाथों में लाठियां देखी थी, इसलिए उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। विराम। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने इस दलील का खंडन किया है। विराम। साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि जब यह साक्षी घटनास्थल पर पहुंचा तब उसने अभियुक्त व्यक्तियों को घटनास्थल पर खड़ा हुआ पाया और आहत को क्षतियां पहुंची थी। विराम। जब कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष पेश होता है तब वह कभी कभी भर्ती परीक्षा में टिक नहीं पाता है, जो कभी कभी होता है क्योंकि वह एक देहाती व्यक्ति होता है और एक होशियार भर्ती परीक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा पूछे गए सवालों को नहीं समझ पाता है और कई बार भर्ती परीक्षा के दबाव में कुछ और उत्तर उगलवाए जाते हैं। विराम। जब एक देहाती या अशिक्षित साक्षी किसी काबिल वकील के समक्ष खड़ा होता है तब उसका घबराना स्वाभाविक है और इसलिए साक्षी के कथन में आई हुई छोटी मोटी विषमताओं को अनदेखा कर देना चाहिए। विराम। इसलिए अभियोजन साक्षी 3 का साक्ष्य तर्कसम्मत और विश्वसनीय है। विराम। पैराग्राफ। सभी पहलुओं से साक्ष्य का बारीकी से परिशीलन करने पर भले ही यह पारिस्थितिक साक्ष्य ही हैं, न्यायालय का यह मत है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सावधानीपूर्वक और ठीक प्रकार से विश्लेषण किया है और अभियुक्त को दोष सिद्धि करने के लिए तर्कसम्मत और विश्वासप्रद कारण दिए हैं और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष कथन पर संदेह करने का कोई भी युक्तियुक्त आधार नहीं है और अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल यह समाधान करने में
असफल रहे हैं कि न्यायालय विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से भिन्न मत व्यक्त कर सके। विराम। इस प्रकार हमारी सुविचारित राय में चर्चा किए गए विराम पैराग्राफ रमेश उपरोक्त वाले मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि जहां पत्नी के साथ क्रूरता और दहेज की मांग करने के बहुत से कार्य दो भिन्न भिन्न स्थानों पर किए गए हों, तब तीसरे स्थान पर जहां पत्नी अपने माता पिता के साथ रहती है, न्यायालय को अपराध का विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी। वाई अब्राहिम अजीत वाले मामले में शिकायतकर्ता अपने पति के घर से एक अन्य स्थान पर रहने के लिए चली गई जहां पर दहेज की मांग या कोई भी अपराध करने का अभिकथन नहीं किया गया। अतः यह अभी निर्धारित किया गया कि न्यायालय ऐसे स्थान पर है जहां पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क और 406 के अधीन अपराध का विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी। विराम पैराग्राफ। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। विराम। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। विराम। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अभियुक्त रामलाल ने परिवादी धर्मचंद को विधिक अदायगी के रूप में देय राशि के पेटे दिए गए चेक संख्या 018271 तादादी रुपये 50,000 दिनांकित 5/11/2013 परिवादी के द्वारा अपने बैंक खाते में जमा कराए जाने पर अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चेक अनादरित हो गया, जिसकी सूचना विधि द्वारा विहित समय में परिवादी के द्वारा अभियुक्त को जरिए नोटिस दिए जाने के बावजूद अभियुक्त के द्वारा चेक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया। विराम। बहस उभय पक्ष पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। विराम। उक्त विचारणीय बिंदु के अवधारण हेतु सर्वप्रथम न्यायालय विराम स्टॉप